नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान के कुछ चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक चैप्टर बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं, सबसे पहले बाल विकास का अर्थ जान लेते हैं दोस्तों। तो बाल विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बाल विकास का अर्थ में बाल एवं विकास, इन दो शब्द हैं, बाल और विकास। दो शब्दों के सहयोग से बाल विकास शब्द की रचना हुई है दोस्तों। ये तो पता ही है कि बाल एवं विकास दो शब्दों से मिलकर बाल विकास की रचना हुई है। तो इसमें बालक शब्द, तो बालक शब्द से अभिप्राय यहाँ केवल बालक अथवा बाल्यकाल विशेष से नहीं है। मतलब सिर्फ बालक से ही या बाल्यकाल विशेष से ही नहीं है। इसका मतलब गर्भावस्था के प्राणी से लेकर परिपक्वता प्राप्त कर रहे या प्राप्त कर चुके व्यक्ति से है। मतलब समझ लिए दोस्तों कि यह सिर्फ इसका मतलब बालक से ही नहीं है, मतलब बाल्यकाल से ही नहीं है। बाल्यकाल के पहले होती है गर्भावस्था, वहाँ से लेकर परिपक्वता प्राप्त कर चुके व्यक्ति से है। अतः बालक शब्द अजन्मे शिशु के लिए भी प्रयोग करते हैं और 21 वर्षीय किशोर के लिए भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये हुआ बाल विकास का अर्थ दोस्तों। तो आते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में दोस्तों। तो बाल विकास की अवस्थाएं हमारी डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों। तो बाल विकास की अवस्थाएं 4 अवस्था उन्होंने बताई हैं बाल विकास में। तो सबसे पहली अवस्था है दोस्तों शैशवावस्था, जो कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ावस्था कहते हैं दोस्तों। तो हम बाल विकास में इन अवस्थाओं को पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले आते हैं शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो शैशवावस्था का अर्थ हम जान लेते हैं। तो शैशवावस्था का अर्थ है साधारणतया शिशु के जन्म के बाद 6 वर्ष की आयु उसकी शैशवावस्था कहलाती है। मतलब जब उसका जन्म हुआ उसके 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं दोस्तों। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं, उनके मत हैं शैशवावस्था के प्रति। तो उनको देखते हैं दोस्तों। जैसे रॉस महोदय ने कहा था कि 0 से 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। और कोल महोदय थे, उन्होंने कहा 0 से 2 वर्ष इस आयु को शैशवावस्था कहते हैं। अब इसी प्रकार आए हरलाक महोदय, उन्होंने कहा, हरलाक जी कहते हैं यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। इन्होंने सिर्फ कहा कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है दोस्तों, सिर्फ 14 दिन तक चलती है, जन्म से 14 दिन तक। और उन्होंने साथ में कहा 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक रहती है। ये कहा दोस्तों हरलाक महोदय ने। और फ्राइड के अनुसार दोस्तों पढ़ लेते हैं कि फ्राइड महोदय ने क्या कहा। तो आते हैं फ्राइड महोदय की तरफ। फ्राइड महोदय कहते हैं व्यक्ति जो कुछ बनता है, मतलब जो कुछ जीवन में उसको बनना होता है, वह जीवन के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। इनका मतलब दोस्तों ये कहने का मतलब था कि व्यक्ति जब 4 या 5 वर्ष का होता है तभी उसको जो कुछ बनना होता है उसी तरह वो प्रतिक्रिया करने लगता है दोस्तों। उसी से उसको पहचान में आ जाता है कि ये क्या बनना चाहता है दोस्तों। फ्राइड महोदय ने ये कहा था। अब इसी जगह वैलेंटाइन महोदय है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीखने का आदर्श काल किसने कहा, आता है क्वेश्चन अक्सर। तो वैलेंटाइन ने कहा था सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को। अब शैशवावस्था की विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो शैशवावस्था की विशेषताएं बहुत हैं। जैसे शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था ये ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है, शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और उसके बाद इसमें अपरिपक्वता होती है, मतलब परिपक्व नहीं होता अभी वो दोस्त, वो क्योंकि वो बढ़ता हुआ रहता है अभी थोड़ा स्टार्टिंग में। तो और इसमें पर निर्भरता, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, खुद खाना नहीं खा सकता, खुद कुछ कर नहीं पाता, तो दूसरे अपने मम्मी पापा माता पिता पर निर्भर रहता है। वैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है उसमें। कौन सा दोस्तों? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शैशवावस्था में के बच्चे पर। जैसे भूख लगने पर रोता है तथा किसी वस्तु को मुंह में डाल लेना, ये सब हमारी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं। और उसी जगह फिर आता है उसकी एक और विशेषता है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, उसकी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि, ये सब मानसिक क्रियाएँ, इनमें तीव्रता आ जाती है दोस्तों।
और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बहुत जल्दी सीख लेता है शैशवावस्था में बालक, बहुत जल्दी सीख लेता है, क्योंकि मन में उसके कुछ होता नहीं, सिर्फ सीखना ही सीखना होता है दोस्तों। तो वह बहुत जल्दी सीखने की प्रकृति तीव्र हो जाती है उसमें। और इसके बाद आता है कल्पनाशीलता। दोस्तों शैशवावस्था में बालक सिर्फ कल्पना में जीता है दोस्तों, उसको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ कल्पना में ही आगे को देखता रहता है। और उसमें दोहराने की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति या प्रकृति दोहराने की होती है। मतलब कोई चीज़ को ले लेगा, मम्मी 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 पापा पापा करता रहेगा दोस्तों, ये हो गई दोहराने की प्रकृति। और अनुकरण द्वारा सीखता है दोस्तों, घर में कोई कहता है कुछ तो वो उसको बार बार दोहराता है, तो उसी से सीख लेता है। यही हुआ अनुकरण द्वारा, कोई कुछ करेगा तो वो भी उससे सीख लेगा अनुकरण करके। ये हुआ अनुकरण द्वारा सीखना, शैशवावस्था में बालक में होता है। जिससे जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, मतलब क्या है ये, कैसे है, क्यों है, ये सब पूछने की प्रवृत्ति आ जाती है शैशवावस्था में। और संयोगों का प्रदर्शन करने लगता है, संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है दोस्तों। जैसे मुख्य संवेग होते हैं शैशवावस्था में, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। भय, जैसे कोई डरावनी चीज़ देख के वो डर जाता है, क्रोधित हो जाता है किसी को देख, कुछ गलत होते देखकर। प्रेम आता है, पीड़ा होती है, उसको रोता है जैसे पीड़ा होने पर। तो ये संयोगों का प्रदर्शन करता है दोस्तों। स्वप्रेम की भावना होती है, सिर्फ उसको अपने से प्रेम होता है, सिर्फ उसको और किसी से मतलब नहीं होता शैशवावस्था के बालक को। तो दोस्तों आते हैं और विशेषताएं कुछ हैं, जैसे काम प्रवृत्ति की भावना आ जाती है शिशुअवस्था में। जैसे हाथ पैर के अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, ये सब हमारी काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में आ जाती है दोस्तों। नैतिक भावना का अभाव होता है दोस्तों, अथवा गलत लिख गया है, नैतिक भावना का अभाव होता है दोस्तों। क्या? नैतिक भावना का अभाव। तो नैतिक भावना का अभाव होता है क्योंकि उसको अभी नैतिक ज्ञान नहीं मिला है, शैशवावस्था में भी वो नैतिक ज्ञान नहीं सीख पाया, इसलिए अभाव होता है दोस्तों। सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। सामाजिक भावना का विकास कब होता है? जब शैशवावस्था के अंतिम चरण में आ जाता है बालक, तब उसमें सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। मतलब 4 से 5 वर्ष की आयु में उसमें सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। जैसे 5 वर्ष आया तो बाहर निकलता है, समाज के बीच में जाता है, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तब उसमें सामाजिक भावना आने लगती है दोस्तों। अब शैशवावस्था के महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, कुछ हैं। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास से संबंधित, जैसे दूध के दांतों की संख्या सारी शैशवावस्था में होती है कितनी दोस्तों? 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सही से देखिएगा। सामान्य बालक में ध्वनि उच्चारण, सामान्य बालक है जो, उसमें ध्वनि उच्चारण करने की क्षमता 9 से 15 माह के बीच में आ जाती है। ये सामान्य बालक की बात हो रही, किसी में लेट हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, जल्दी हो सकता है मतलब। अब शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है दोस्तों? प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है उसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। पढ़ चुके हैं दोस्तों, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार विकसित हो जाता है शैशवावस्था में। अब जैसे गर्भ में बालक को विकसित करने का समय दोस्तों 280 दिन होता है, गर्भाकाल 280 दिन का होता है। बालक का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से दोस्तों? जन्म से पूर्व या गर्भकाल से, मतलब शैशवावस्था से भी पूर्व बालक का विकास प्रारंभ होने लगता है। बालक का निर्माण काल किसको कहते हैं दोस्तों? शैशवकाल को ही बालक का निर्माण काल कहते हैं। शिशु का भाषा विकास सर्वाधिक कहाँ से होता है? शिशु का भाषा विकास सर्वाधिक कहाँ से? घर से होता है दोस्तों। मतलब घर में मम्मी पापा भाई बहन से उसके भाषा का विकास होता है दोस्तों। शिशु के विकास की औपचारिक संस्था की बात करते हैं तो औपचारिक संस्था हमारी विद्यालय हो जाएगी, औपचारिक संस्था विद्यालय हो जाएगा। कौन? क्या? स्कूल या विद्यालय दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये किसने कहा था दोस्तों? आता है कि ये टिप्पणी किसने की थी? 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, तो उन्होंने कहा था दोस्तों, किसने? थॉर्नडाइक ने कहा था। थॉर्नडाइक ने कहा था 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों की बात करें तो थॉर्नडाइक आ जाएंगे दोस्तों। फ्रॉइड ने कहा था लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, लड़कों में ओडिपस, लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई। दोस्तों याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। अब आते हैं दोस्तों बाल्यावस्था की तरफ। तो बाल्यावस्था कहती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। क्या होती है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था होती है। अब इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। 6 से 9 वर्ष को संचय काल कहते हैं, जिसमें तेज़ी से विकास होता है दोस्तों, और 9 से 12 वर्ष तक परिपाक काल होता है, मतलब विकास होने के बाद उसका परिपक्वता आती है उसमें 9 से 12 वर्ष तक। जैसे 6 से 9 वर्ष तक लंबाई में वृद्धि होगी, फिर उसके बाद
मतलब शरीर बनेगा, फिर उसके बाद मतलब स्वस्थ होगा बच्चा, उसको परिपाक काल कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं, उनके मत हैं बाल्यावस्था के प्रति। तो उन्होंने रास महोदय जी ने कहा था, तो रास महोदय के अनुसार है बाल्यावस्था को मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। किसकी अवस्था दोस्तों? मिथ्या एवं परिपक्वता, झूठ की और परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, रॉस महोदय ने कहा था। दोस्तों याद रखेंगे, रॉस महोदय ने मिथ्या एवं परिपक्वता का काल कहा था, यह अवस्था कही थी। और किलपैट्रिक महोदय ने कहा था बाल्यावस्था प्रतिद्वंदिता का काल है। किसका? प्रतिद्वंदिता का काल है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। कोल ब्रुस के अनुसार देखते हैं, तो कोल ब्रुस कहते हैं दोस्तों, यह अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अनोखा काल है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, कोल व ब्रुस के अनुसार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषाएं हैं, तीनों याद रखेंगे। तो कोल ब्रुस ने कहा था यह अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की ओर। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। पहली विशेषता इसकी है, बाल्यावस्था को गैंग एज या गिरोह की अवस्था कहते हैं। दोस्तों मुख्य है गिरोह की अवस्था, याद रखेंगे, गिरोह की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। इसी को एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल कहते हैं, एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल। और संस्कारों की अवस्था भी इसे कहते हैं, संस्कारों की अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में संस्कार आने लगते हैं बालकों में। और बालिकाओं का विकास इसमें तीव्र गति से होता है, मतलब बालिकाओं का विकास 6 से 9 वर्ष की आयु में बालिकाएं बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। लंबाई लड़कों से भी ज़्यादा तेज होती है। घूमने की अवस्था हो जाती है, ये घूमने की अवस्था हो जाती, बालक बाहर घूमने फिरने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता, मतलब अब प्रबलता आ जाती है उसमें। शिशुआवस्था में जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन प्रबलता बाल्यावस्था में आती है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, किसी चीज़ के बारे में लग जाएंगे तो पूछते ही रहेंगे। जिज्ञासा की प्रबलता, जानने की इच्छा होती है किसी चीज़ को। सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। दोस्तों नैतिक गुणों का विकास हमारा शिशुआवस्था में नहीं होता, इसमें हो जाता है दोस्तों, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, मतलब आत्मनिर्भर होने लगता है दोस्तों। पर निर्भर होता है उसमें शैशवावस्था में, मतलब निर्भरता उसमें नहीं रहती, इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है, मतलब अपने आप से कोई काम करने लगता है। और इसी को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रतिवर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है दोस्तों, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो अगर संपूर्ण बाल्यकाल में औसत लंबाई में वृद्धि की बात करते हैं तो वो 30 से 42 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 30 से 42 सेंटीमीटर संपूर्ण बाल्यावस्था में औसत लंबाई वृद्धि हो जाती है। मस्तिष्क का आकार बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था के सिर के आकार का 95% होता है। कितना दोस्तों? 95% हो जाता है। और हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 370 हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां भी हड्डियां बनने लगती हैं दोस्तों। और दांत की संख्या की बात करें तो दांत की संख्याएं हमारी 27 से 28 हो जाती हैं बाल्यकाल में। बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत उगाते हैं बच्चे के। अब आते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था को देखते हैं। 13 से 19 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। 13 से 19 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था कहलाती है दोस्तों। इसके अन्य नाम भी बहुत हैं, जैसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, समस्याओं की आयु, आंधी तूफान की अवस्था, दबाव एवं तनाव की अवस्था, दीवा स्वप्न की आयु, तार्किक चिंतन की अवस्था, ये सब हमारे किशोरावस्था के अन्य नाम हो गए दोस्तों, को याद रखेंगे। अब किशोरावस्था की विशेषताओं में आते हैं दोस्तों। तो इसमें विशेषता है आत्मसम्मान की भावना हो जाती है, मतलब अपने का सम्मान चाहता है। किशोरावस्था में बालक अपने आप का सम्मान चाहता है, आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है दोस्तों। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, मतलब कि कोई बालक है वो बालिका के प्रति आकर्षण होता है, बालिका बालक के प्रति आकर्षित हो जाता है, होने लगता है। समाज सेवा की भावना होती है उसमें, समाज को सेवा करना चाहता है दोस्तों बालक। किशोरावस्था में समाज की सेवा करना चाहता है, उसमें समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। और किशोरावस्था में बालक अपने नायक की पूजा करता है, जैसे अपना किसी को नायक मान लिया, जैसे अपने किसी हीरो को मान लिया नायक, उसी की पूजा करता है, मतलब उसी को मानता है सब कुछ, मैं उसी की तरह चलूँगा, उसी की तरह सब काम करूँगा, ये होता है नायक पूजा। नायक की पूजा करता है किशोरावस्था में बालक। अपराध वृत्ति की भावना हो जाती है, मतलब किशोरावस्था में बालक अपराध कर सकता है। धार्मिक भावों का उदय हो जाता है, धार्मिक भावों का उदय, जैसे धर्म को मानने लगता है दोस्तों वो।
किशोरावस्था में बालक जानने लगता है। अब मनोवैज्ञानिकों के मत देख लेते हैं किशोरावस्था के प्रति दोस्तों। तो जैसे स्टेनली हॉल ने कहा था, किशोरावस्था दबाव, तनाव व तूफान की अवस्था है दोस्तों। दबाव, तनाव व तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। अब किलपैट्रिक महोदय कह रहे हैं, किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। जीवन का कठिन काल अगर बात करें तो किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा था उन्होंने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, जीवन का कठिन काल है तो किलपैट्रिक महोदय। और दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था तो स्टेनले हॉल। वेलेंटाइन महोदय कहते हैं किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाने की नाजुक अवस्था है। मतलब एक ऐसी अवस्था है, इसी में बालक को बिगड़ना होता है तो बिगड़ जाता है और सुधरना होता है तो सुधर जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी चूक गया तो वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। अब आते हैं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर किशोरावस्था के। तो किशोरावस्था के महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है, बालक 18 वर्ष तक तथा बालिकाएं 16 वर्ष तक। मतलब बालक 18 वर्ष और बालिकाएं 16 वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। बालक जो है 18 वर्ष में अधिकतम लंबाई और 16 वर्ष में बालिकाएं अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं किशोरावस्था में। 16 वर्ष तक सिर तथा मस्तिष्क का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 16 वर्ष तक हमारे सिर मतलब बालक के सिर का और मस्तिष्क का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का वजन की बात करते हैं तो मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है किशोरावस्था में बालक के। और हड्डियों की संख्या 206 हड्डियों की संख्या किशोरावस्था में। धड़कनें प्रति मिनट 72 बार धड़कने लगती हैं, प्रति मिनट 72 बार। शरीर की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है, मांसपेशियां तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं दोस्तों। तो ये हुआ किशोरावस्था और उसकी महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषताएं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बाल विकास की अवस्थाएं और बाल विकास के बारे में हमने समझा। तो दोस्तों ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिल जाएगा और आप तुरंत वीडियो को देख सकेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।